नीट के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे फेल कर जाते हैं तो मतलब बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये जो नीट 2024 हो रहा है ना 5 मई, इसमें हमने देखा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आया था, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है इस सब फ्रॉम और एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पढ़ो, उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लास बेटर है या ऑफलाइन क्लास बेटर देखो, नीट 2020 में अपेयर हुआ था, उसमें मैं एग्जाम नहीं दे पाया ड्यू टू कोविड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्कोर वर्सेस मार्क्स वर्सेस जो रैंक होता है ना, वही इंपॉर्टेंट है। मेरा एक्चुअली फैमिली में मेरा फर्स्ट डॉक्टर हूँ मैं। इससे पहले कोई नीट के बात ही नहीं करता। हम जब उसमें मैनेजमेंट कोटा का फीस है अराउंड 80 to 90 lakhs। 82 और मेडिकल कॉलेज का जहाँ नाम आता है तो बहुत ऐसा सुने कि रैगिंग वगैरह जो सीनियर लोग। देखो, मेडिकल कॉलेज में लव स्टोरी तो मैंने जितना सुना है, तो जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो है 5.5 ईयर्स। उसमें आपका 9 सेमेस्टर होता है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर का वो तो एक पैशन है कि डॉक्टर का पैशन अच्छा हो, कोई गारंटी नहीं है कि आपको नीट का सीट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस और आप नीट एस्पिरेंट को, मेरा एक बात है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, डॉक्टर हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ तो लाइफ सेटल है। ये बात नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद इंटर्नशिप जैसे कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर बने, उस समय आपका क्या सैलरी चले जाता है? आपको यहाँ पर देखो, मनी है, बट मनी और फेम ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। देख सकते हो कि मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर लोग भी डिप्रेस होता है इस थोड़ा सा प्रेशर की वजह से। और पढ़ाई करना ही होगा, क्योंकि हमारा एक पेज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक पेशेंट का लाइफ हो सकता है। सब कुछ जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं ना कि कोचिंग वालों ने कि नीट निकालो कि एक बार नीट निकालोगे तो उसके बाद डॉक्टर हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। ये जो सीरियस स्टूडेंट है वही ये पॉडकास्ट को वही यहाँ तक देखेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ, आज के पॉडकास्ट से बहुत कुछ आप लोग सीखने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल स्टूडेंट के जो लाइफस्टाइल कैसा कॉलेज में रहता है, और नीट जो इस बार जो पढ़ाई करने वाले हैं वो लोगों को भी लिए भी बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है, जो कि मेडिकल स्टूडेंट हमारे साथ में। तो सबसे पहले भैया अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दें। माय सेल्फ सम्राट सन्निगड़ी। मैं अभी कोलकाता नेशनल एंड मेडिकल कलकत्ता नेशनल एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मेरा सेकंड ईयर एमबीबीएस चल रहा है। तो मेरा जो होम टाउन है वो हमारा बांकुरा में है। हम यहाँ पर रहते हैं, पीजी में रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भैया मेरा एक क्वेश्चन है कि आप एमबीबीएस ही क्यों चूज किए लाइफ में? देखो, एमबीबीएस का एक तो पर्सपेक्टिव पॉइंट होता है, जो एस्पिरेंट को सोचता है कि यहाँ पर मनी होगा, फेम होगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर भी एक आपका अंदर से पैशन होना चाहिए। अगर आप पैशन नहीं फॉलो करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप प्रॉप के टाइम हमारा बहुत प्रेशर होता है, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाओगे अगर पैशन नहीं होता तो। यहाँ पर मनी फेम अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब हार्ड वर्क ज़्यादा है। अगर कोई भी स्टूडेंट आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए उन लोगों को मनी फेम और सक्सेस के पीछे मत भागो। यहाँ पर जो हार्ड वर्क है पैशन के साथ आओ, कि हमारे लोगों का हेल्प करना चाहिए, लोगों को ट्रीटमेंट होना चाहिए, लोगों का जो स्माइल है वो हमारा सेटिस्फेक्शन है लाइफ के में, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अभी जैसे क्या होता है ना कि भैया कि अभी जैसे बहुत सारे नीट के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे फेल कर जाते हैं, तो मतलब बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहिएगा? अभी जो नीट 2024 हो रहा है ना 5 मई, इसमें हमने देखा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आया था। उसमें देखा है कि जो नीट का एस्पिरेंट है वो 25 लाख से भी ज्यादा है। 25 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट लोग अपियर कर रहे हैं। वो रिपोर्ट था 9 मार्च, और फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट था वो 16 मार्च है, मतलब उससे भी एक वीक बाद में। तो सोचो थोड़ा सा और भी ज्यादा होगा वहाँ पर। ये जो 25 लाख जो अपियर होते हैं, क्वालिफाई कितना परसेंट करते हैं? देखो, गवर्नमेंट को जो सीट है अराउंड वो 45,000 के ले तक 50 के तो होता है, 45 to 50,000। हाँ, गवर्नमेंट सीट। और प्राइवेट को दोनों के मिला के अराउंड 1 लाख हो जाता है। लेकिन जो नीट एस्पिरेंट होता है 80% तो नीट एस्पिरेंट ऐसा ही होता है कि उसका फिनेंशियल कंडीशन उतना भी अच्छा नहीं है कि प्राइवेट में अफोर्ड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो नीट एस्पिरेंट है और जो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, जो सीट है उसका प्रोबेबिलिटी और चांस लगभग 1%
से भी 1% से थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब कंपटीशन बहुत हाई होगा, कंपटीशन बहुत हाई इस साल कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है इस साल ना, जो कि प्रीवियस ईयर जो बच्चे लोग फेल कर गए हैं, हाँ, जो इस बार जो अपियर करेंगे, वो लोगों के लिए आपके लिए क्या टिप्स रहेगा? टिप्स रहेगा ये कि आपका बायोलॉजी में तो अभी तो थोड़ा सा सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है, तो आपका बायोलॉजी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको आप बार बार एनसीईआरटी से रिवाइज करो। और आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स का फॉर्मूला सीट आप देवाल अब यहाँ पर वॉल पे भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको बार बार प्रैक्टिस करो। और केमिस्ट्री के लिए आप सीट बना सकते हो, ऑर्गेनिक के लिए एक सीट, इनऑर्गेनिक के लिए एक सीट, और फिजिकल के लिए एक फॉर्मूला सीट। ओके, और ऑल सीट आर कमिंग फ्रॉम और एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पढ़ो, उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप सीट में हाईलाइट कर दो। कि आपकी एग्जाम के पहले दिन तो आप पूरा बुक किताब तो नहीं देख सकते हो ना, तो आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ही देखना होता है। अभी जैसे कि और एक बात है कि बार बार जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट करो, दाओ जो जितना ज़्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट दे दो। जब आप अपने टाइम में जब मतलब स्टार्ट नीट के जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, तो उस समय आपका क्या रूटीन था? देखो, मेरा एक रूटीन था कि मैं ये इवनिंग में पढ़ता था। आपका मॉर्निंग में उतना अच्छा नहीं होता कि हम थोड़ा सा लेट से उठते हैं, तो 8 AM के अराउंड, ठीक है, तो रात में 2 AM, रात के 2 बजे से तक पढ़ता हूँ मैं। और मेरा जो स्टडी का ये था, तुम्हारा पार्ट था, मैंने सुबह में स्टार्ट बायोलॉजी करता था, उसके बाद मैं केमिस्ट्री करता था, और रात में मैं फिजिक्स करता था। अब और जैसे क्या होता है ना, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस वगैरह आजकल बहुत है, जैसे फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन हो गया, क्योंकि यूथ जो है ना अभी के टाइम में ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाई करने टाइम, तो आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं? डिस्ट्रैक्शन देखो, एक बात तो है कि फ़ोन को एडिक्शन सबका ही होता है, किसी का कम, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, तो वो बात नहीं है। लेकिन आपका समझना होगा कि हमारा MBBS और डॉक्टर क्यों बनना है। अगर आपका रीज़न जितना स्ट्रांग होगा ना, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन भी उतना स्ट्रांग होगा। हाँ, मतलब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना फोकस्ड है। अगर आप आपका यूट्यूब में आप होल लेक्चर, होल कंटेंट अवेलेबल है, आप फोन को यूज कर सकते हो यूट्यूब के लिए, आप फोन को यूज कर सकते हो इंस्टाग्राम के भी लिए। नहीं, हम और एक हाँ ये बात भी है, डिस्ट्रैक्शन अगर आप चाहोगे तो किसी भी तरह आपका हो जाएगा। सकता है। आप मोबाइल से कर सकते हो, आप लैपटॉप से भी कर सकते हो, आप दोस्तों के साथ घूमने भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो आपको फोकस रहना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लास बेटर है या ऑफलाइन क्लास बेटर? देखो, ऑनलाइन में एक बात है कि टाइम सेविंग होता है, लेकिन मेरा जो प्रेफरेंस है वो ऑलवेज ऑफलाइन है, क्योंकि वहाँ पर एक माहौल होता है ना। बोलते हैं ना कि यहाँ पर एक माहौल होता है, जैसा एक क्रिकेट मैच होता है, उसमें अगर कोई ये नहीं है तुम्हारा क्या बोला, फैन नहीं है, तो मैच में कोई मज़ा नहीं आने वाला। सेम बात है कि आपका ऑफलाइन क्लास का जो इन्वायरमेंट है, इंटरेक्शन है और डाउट सॉल्विंग जो सेशन है, वो आप ऑनलाइन में नहीं ले सकते। और ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ये जो नीट जो क्वालिफाई आपके, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था ना, तो मतलब क्या चीज़ था जो आपको मोटिवेट करा था बार बार देने के लिए? क्योंकि बहुत लोग क्या होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डिमोटिवेट होकर स्टॉप कर देते हैं। मेरा बात की है कि जो मैं नीट 2020 में अपियर हुआ था, उसमें मैं एग्जाम नहीं दे पाया ड्यू टू कोविड, तो उस साल तो मेरा एग्जाम नहीं दे पाया। नीट 2021 में मेरा थोड़ा सा एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक हुआ था, तो इसके चक्कर में हम 10 मार्क्स से रह गए। जो लास्ट सीट हुआ था गवर्नमेंट सीट, उससे हम 10 मार्क्स, मेरा आया था नीट 2021 में अराउंड 560, और मेरा वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ है वो गया था आपका 568। मतलब दोनों क्वेश्चन का मेरा सिली मिस्टेक हुआ था, दोनों क्वेश्चन के वजह से ही मेरा नहीं हुआ। तो मैंने उस टाइम ये सोचा कि हम कोशिश करें, ये एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक हुआ, ये हमारा कोई फॉल्ट नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा सा मोटिवेट होके अब फिर से स्टार्ट किया नीट 2022 के लिए। उसमें स्कोर आया हमारा 618 आउट ऑफ 720। उसमें अगर इंडिविजुअल बोला जाए तो बायोलॉजी में मेरा स्कोर था 310, केमिस्ट्री में था 146, और मेरा फिजिक्स में था 162। जब रिजल्ट ओपन किए तो उस समय क्या रिएक्शन था? अरे उस नीट में क्या होता है कि आपका ओएमआर सीट पहले आ जाता है। ओएमआर सीट के आप चेक करके, आंसर की चेक करके आप देख सकते हो कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्कोर वर्सेस मार्क्स वर्सेस जो रैंक होता है ना, वही इंपॉर्टेंट है। हमारा टाइम कंपटीशन थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा मार्क्स कट ऑफ मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा रैंक
ज़्यादा आ गया। मेरा रैंक था ऑल इंडिया अराउंड 13,000 के आसपास। और स्टेट लेवल पे? स्टेट का रैंक था अराउंड, मुझे तो याद नहीं है, 2 साल पहले था, तो अराउंड 400 के आसपास। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा स्कोर, मतलब फैमिली में तो एक अच्छा ही मेरा एक्चुअली फैमिली में मेरा फर्स्ट डॉक्टर हूँ मैं। इससे पहले कोई नीट के बात ही नहीं करता। हम जब 12th दे रहा था, कोई नीट एग्ज़ाम होता है, नीट का क्या सिलेबस है, नीट का क्या पैटर्न है, हमें कुछ मालूम नहीं था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर बैकग्राउंड से सिर्फ वही डॉक्टर बन सकते हैं। नहीं, वो सब तो नहीं है सर, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम जो हमारे कॉलेज में है, तो देख सकते हैं कि वो उसका फैमिली का फर्स्ट डॉक्टर है। कुछ है जो बैकग्राउंड का डॉक्टर है, उसका पिताजी डॉक्टर है, उसका मम्मी डॉक्टर है, लेकिन हमारा तो अभी जैसे मेडिकल कॉलेज में क्या है कि 2 पार्ट में भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप बताइए, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, एक प्राइवेट कॉलेज हो गया। प्राइवेट कॉलेज में क्या बोले, इतना से इतना रैंक के अकॉर्डिंग आप प्राइवेट कॉलेज में चले जाओगे। तो अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसका रैंक थोड़ा सा कम आया बिलो अब जो गवर्नमेंट कॉलेज में अपियर करने के, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे? देखो, प्राइवेट कॉलेज में दोनों बात होती है। एक है आपका स्टेट कोटा, एक है आपका मैनेजमेंट कोटा। स्टेट कोटा का मतलब है नीट का रैंक और मार्क्स से होगा, और मैनेजमेंट कोटा में डायरेक्ट आपका जो मानी उसको है वो उसके हिसाब से होगा। तो हमारा जो वेस्ट बंगाल का टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन कट ऑफ, ठीक है, तो उसमें है केपीसी मेडिकल कॉलेज जो जादवपुर में है, ठीक है। तो उसमें मैनेजमेंट कोटा का फीस है अराउंड 80 to 90 lakhs। 80 to 90 lakhs अराउंड, मैंने बाप रे बाप, मतलब नॉर्मल अराउंड 1 करोड़, ठीक है। नॉर्मल जो मतलब मिडिल क्लास पीपल है वो तो अफोर्ड नहीं, हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 1 करोड़। हाँ, और जो स्टेट कोटा से एडमिशन होता है, उसमें आपका 20 लाख में हो जाता है। स्टेट कोटा तब पर भी अफोर्डेबल है। हाँ, अफोर्डेबल है। उसके बाद नया मेडिकल कॉलेज 2022 में, और मैं ये बहुत देखता हूँ कि लोग ना आजकल क्या हो रहा है, फॉरेन के और ज़्यादा मतलब चले जाते हैं, बहुत से लोग हैं। तो आपका क्या है कहना, बहुत जैसे कि आपके भी बहुत सारे सर्किल या फ्रेंड्स में होंगे जो कि फॉरेन में स्टडी कर रहे हो, इंडिया का स्टडी वर्सेस अगर आप फॉरेन का स्टडी करोगे तो क्या अंतर है? फॉरेन में तो एक ही बात है कि आप फॉरेन में चले जाओ, ज़्यादा यूक्रेन, कजाकिस्तान, ये सब कंट्री मैं ज़्यादा देखता हूँ। उसमें आप जब उसका ग्रेजुएट हो जाता है ना, उसके बाद आपको इंडिया का एक एग्जाम होता है FMGE, उस एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इंडिया का लाइसेंस मिल पाएगा आपको, नहीं तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। मतलब वहाँ से भी पढ़ के आने के बाद आपको इंडिया में लाइसेंस लेना होगा ना? तो मतलब ये तो मतलब थोड़ा तो मतलब एक बात तो वही हो गया, सेम हो गया ना। मतलब वो एग्जाम क्या इजी होता है या पूरा हार्ड टफ? इतना भी टफ नहीं है, लेकिन हो जाता है, ऑलमोस्ट सभी क्लियर कर लेते हैं वो एग्जाम। तो जैसे कि आप जिस कॉलेज में हैं, तो उस कॉलेज का थोड़ा कुछ बताइए, जैसे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल होता है या मतलब? देखो अमित, आपका मेरा जो ये हो रहा है, सेकंड प्रॉप चल रहा है, सेकंड ईयर MBBS, ठीक है। तो उसमें हमारा दोनों पार्ट में डिवाइड है, दोनों तीनों पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका वार्ड, एक है आपका थ्योरी, एक है आपका प्रैक्टिकल। वार्ड का मतलब है क्लिनिकल पोस्टिंग, हमारा मंथ वाइज होता है। एक मंथ होता है ऑर्थोपेडिक में, एक मंथ होता है आपका ऑप्शन गायनी में, एक मंथ होता है सर्जरी में, एक मंथ होता है कम्युनिटी मेडिसिन, एक मंथ होता है मेडिसिन, 1 मंथ फिर से होता है आपका आई सेक्शन, ENT सेक्शन, एक मंथ होता है आपका ऑप्थाल्मोलॉजी में, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये है आपका वार्ड का पार्ट। आपका होता है थ्योरी का पार्ट, और उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। तो हमारा तो प्रैक्टिकल का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रैक्टिकल की आपका एग्जाम में प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिक्कत होता है, थ्योरी तो ऐसा ही हो जाता है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और जैसे कि बहुत से स्टूडेंट जैसे नीट क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, तो नीट क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है कि मतलब बहुत सारा एरिया रहता है ना, इस एरिया में जाए स्पेसिफिक जिसको रैंक आया हुआ है, तो ये आप लोग कैसे डिसाइड करते हो कि स्पेसिफिक बहुत सारा एरिया रहता है? वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देख के कि इतना इस कॉलेज के इतना मार्क्स पे इतना रैंक आया था, तो ये कट ऑफ है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमारा जो रैंक था उस हिसाब से मैं सोच रहा थी ये पर कोलकाता में कोई भी एक कॉलेज मिल जाए। जैसे आपका जैसे डॉक्टर में भी होता है ना स्पेशलाइजेशन फॉर दिस, तो आप क्या किस पे प्रेफर था ज़्यादा? देखो अभी तो उतना सोचा नहीं है, अभी तो सेकंड प्रॉप को पढ़ रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ इस लाइफ को, तो
उसके बाद पीजी को निकलना ही पड़ेगा क्योंकि एमडी और आपका एमएस तो करना ही होगा। तो उसके बाद थोड़ा सा बाद में सोचते हैं जब हम इंटर्नशिप और थर्ड फाइनल ईयर में जाएंगे। और मेडिकल कॉलेज का जहाँ नाम आता है तो बहुत ऐसा सुने कि रैगिंग वगैरह जो सीनियर लोग रहते हैं जो कि मतलब बहुत हमारा वेस्ट बंगाल का बात कर सकते हो हम। हाँ। वेस्ट बंगाल में ऐसा सच कुछ रैगिंग नहीं होता है। तो वहाँ पर जो होता है नहीं, रैगिंग को मेडिकल कॉलेज में इस टाइप से बोला जाता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी किया जाता है। वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। आप मान रहे हो कि यहाँ पर एक कॉलेज है, उसका जूनियर सीनियर का इंटरेक्शन हुआ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वही सीनियर लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप काम को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए, काम को थोड़ा सा लर्न करने के लिए आपको सीनियर से इंटरेक्शन होना चाहिए। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, कोई भी रैगिंग नहीं है। नहीं, आजकल क्या होता है ना, डर मतलब रैगिंग का नाम ही सुन करके नहीं, डर नहीं होता, वो नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन होता है। आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसमें आपको सीनियर को पता होना चाहिए और सीनियर को जूनियर से एक इंटरेक्शन होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन रैगिंग तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे कि आप लोग जैसे पढ़ाई जैसे कर रहे हो अभी, जैसे मेडिकल कॉलेज में लव और करियर को कैसे डिफाइन करते हो? जैसे कि मेडिकल कॉलेज का कुछ ना कुछ तो लव स्टोरी ऐसा वो तो कुछ भी अगर ऐसा बता सको आप। देखो, मेडिकल कॉलेज में लव स्टोरी तो मैंने जितना सुना है तो उसने बोल रहा हो कि मेडिकल कॉलेज लव स्टोरी तो कॉलेज की तक ही रहता है क्योंकि उसके बाद दोनों का स्ट्रीम डिफरेंस हो जाता है। एक तो स्पेशलाइजेशन के लिए चल जाता है, एक तो मेडिकल ऑफिसर, हाउस स्टाफ, बहुत सारे होता है। लेकिन मैंने बहुत सारे देखा है कि उसमें मैरिज भी हुआ है। तो एक्चुअली क्या बात है कि आप एक डॉक्टर हो, सपोज आप एक डॉक्टर हो, तो उसके साथ जो लाइफ पार्टनर होगा वो डॉक्टर होना इसलिए थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि आपका जो लाइफ का स्ट्रगल है, लाइफ का जो प्रेशर है वो अगला जो जानता है क्योंकि उसको पता है क्योंकि ये नॉर्मल जो लोग हैं वो लोग नहीं हमारे इंटर्नशिप में जो ड्यूटी होता है, ड्यूटी का आवर जो सीनियर लोग का हमारा होता है भैया लोग का, तो उसमें आप मान सकते हो कि एक हफ्ता में 100 आवर ड्यूटी होता है। पर डे आपको 14 आवर ड्यूटी करना होता है वहाँ पर। 14 आवर ड्यूटी करना होता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए आपका ये इंटर्नशिप आप लोग का क्या लास्ट ईयर में? लास्ट देखो, हमारा जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो है 5.5 ईयर्स। उसमें आपका 9 सेमिस्टर होता है और आपका 4 फाइनल एग्जाम होता है। ठीक है, 4 फाइनल एग्जाम ये एक्चुअली मेन एग्जाम होता है क्योंकि उसमें ही आप पास और फेल डिसाइड कर सकते हो। अगर आप फेल हो जाता है तो आपको सप्ली एग्जाम देना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सप्ली एग्जाम। उसमें आप फेल कर गया तो आपको ईयर बैक हो जाएगा, तो वो तो अलग बात है। लेकिन आपका 4 मेन एग्जाम होता है, उसको आप पास कर गए तो आपका नेम के आगे जो नीट एस्पिरेंट का टारगेट होता है कि नेम के आगे डॉक्टर जो टैग है वो आ जाएगा। हाँ, मतलब बहुत लोग इसलिए भी आते हैं ना कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर का वो तो एक पैशन है कि डॉक्टर का थोड़ा सा है, अच्छा लगता है जब कोई पेशेंट आपको बोले कि मेरा तबीयत ठीक हो गया, आपको बहुत शुक्रिया, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। नहीं, आप अभी प्रीवियस क्वेश्चन पे जाते हैं। आप जैसे कि बोल रहे थे ना कि मतलब एक डॉक्टर के लिए मतलब डॉक्टर लाइफ पार्टनर होना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उसका स्ट्रगल देखा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि कितना आवर काम किया है नहीं किया। जो नॉर्मल लोग जो है वो लोग नहीं समझ सकते, नॉर्मल लोगों को नहीं पता है। नहीं, कुछ समझ सकते हैं लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि यहाँ पर थोड़ा सा माहौल बिगड़ता हुआ है क्योंकि वो लाइफ में तो पेशेंस चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। आपको आपके अंदर एक पेशेंस लेवल भी टेस्ट करता है क्योंकि बहुत सारे लोग अगर डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और आपको एक टेम्परमेंट भी चाहिए क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड लोग होंगे जो कि अभी बहुत अच्छा खासा कमाने लगे होंगे, बहुत सारे होंगे जो आगे बढ़ गए होंगे। लेकिन एक जो चीज होता है ड्रीम भी एक नाम का चीज होता है। जब आप इनकम करोगे तो बहुत बाकी जो आपको फ्रेंड लोग हैं उससे बहुत ज़्यादा इनकम कर रहे हो। इंटर्नशिप पे अप्रॉक्स स्टाइपेंड कहाँ से कहाँ तक मिलता है? अभी जैसे 14 आवर आपने बताया वर्क करते हैं। हाँ, तो 14 देखो आप यहाँ पर हार्ड वर्क के बेस्ड करके आप यहाँ पर जो आपको स्टाइफेंड और मनी बोल सकते सैलरी वो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 14 आवर का आपका हार्ड वर्क होता है। इसके बाद आपको जो स्टाइफेंड मिलता है मंथली वो अराउंड 30 से 35 के अराउंड होता है। ठीक है, तो वो तो
बहुत कम है क्योंकि ड्यूटी आवर आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे डिसाइड नहीं होता, आपका सेटिस्फेक्शन होता है। आपको जो वर्क है वो लर्न करना होगा वहाँ से। आप बुक से पढ़ रहे हो उससे कुछ नहीं होगा। आप जब तक पेशेंट को ट्रीट नहीं करोगे तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होगा। अभी तक आपने एक भी प्रैक्टिकल नहीं, अभी तो सेकेंड ईयर मेरा चल रहा है, तो हम लोग वार्ड में देखते हैं कि कैसे पेशेंट आता है, उसके हिस्ट्री टेकिंग करता है, उसके बाद थोड़ा सा जो दीदी लोग हैं और भैया लोग हैं वो हमको हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि इंडिया का, जैसे आप जैसे हो सेकेंड ईयर में, तो आपको पता है, इन डेप्थ नॉलेज है कि क्या लगता है इंडिया में कैसा है एजुकेशन सिस्टम, ये मेडिकल लाइन का? कोई चीज़ अगर आपको, अगर 2 चीज़ इम्प्रूव करने के लिए बोला जाए तो आप क्या इम्प्रूव करोगे? देखो, मेडिकल लाइफ में तो एक है आपका जो अभी तो सोसाइटी में एक बात हो गया ना, आपका एमबीबीएस के बाद आपको स्पेशलाइजेशन करना ही होगा, तो ये तो एक प्रेशर है पहली बात। तब तो आप अगर 5.5 ईयर दे रहे हो, फिर उसके बाद भी आपको स्पेशलाइजेशन? ऐसा कुछ बात नहीं, आपका आप इंटर्नशिप के बाद आपको कॉलेज में जो है हॉस्पिटल में उसमें अब हाउस स्टाफ में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपका मेडिकल ऑफिसर जो गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट होता है, जीडीएमओ, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, आप वहाँ पर भी ऐड हो सकते हो। और एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस, उसमें भी आप रैंक करके उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेडिकल ऑफिसर है उसमें ऐड हो सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो देखा जाए कि वो पीजी के लिए ही अट्रैक्ट होता है। पीपीजी तो करना ही होगा क्योंकि आपका बाद में आपका जो हायर स्टडी है, एमडी है, और उसके बाद भी सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, तो बहुत सारे बात है। फ्यूचर में आपका क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में क्या सोचे हैं? अभी तो उतना सोचा नहीं है, अभी सेकेंड ईयर में है तो इसको ही थोड़ा सा पढ़ाई के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, मतलब बहुत स्टूडेंट लोग होते हैं ना, प्रेशर लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो आपको देखकर कैसा लग रहा है? आप पूरा मतलब हैप्पीली, जैसे आपने बताया ना कि एकदम एंजॉय करके पढ़ो, हाँ, तो ही मतलब। हाँ, देखो यहाँ पर प्रेशर, आप सपोज नीट की बात करते हो, नीट में आप प्रेशर लोगे, आपका जो घर वाले है वो बोल रहा है कि आपको नीट निकालना ही होगा, ऐसा कुछ माहौल है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। और जितना भी प्रिपरेशन अच्छा हो, कोई गारंटी नहीं है कि आपको नीट का सीट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस पेरेंट्स लोग को आपका क्या बोलना चाहोगे जो कि स्टूडेंट लोगों पे प्रेशर डालते हैं? पेरेंट्स लोग को मेरा एक ही बात है कि आपका जो बच्चे है उसमें प्रेशर मत डालो, क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेशन लेवल है उसका जो जिम्मेदारी वो आपका बच्चे नहीं है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि 25 लाख स्टूडेंट में उसमें सीट 1% का सिलेक्शन चांस है ना। हाँ, मतलब टोटल आउट ऑफ 101 बच्चे ही उसमें गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आपका डिस्ट्रैक्शन भी होता है थोड़ा सा, इंस्टाग्राम, आपका जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ से आप कैसे बचे थे? मतलब डिस्ट्रैक्शन आप एक काम कर सकते हो, जो मोबाइल था इसमें हम फोकस टाइम, एक पार्ट होता है ना, फोकस टाइम को ऐड कर सकते हैं। और मेरा एक था डू नॉट डिस्टर्ब मोड, उसको दोनों की ऑन करके हम पढ़ाई करते थे। तो उससे क्या होता है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन, आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन हो, कॉल का हो, ये सब नहीं आता है। तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन, फोकस और कंसंट्रेट पावर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और आप नीट एस्पिरेंट को मेरा एक बात है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन मैं भी करता हूँ, पर रेगुलर नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे भी कभी कभी, और एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ कि मेडिटेशन करने के बाद क्या होता है ना, कि मतलब इधर मैं कंटिन्यूसली 10 डेज तक मेडिटेशन किया था, तो मतलब अच्छा लगता है, एक फोकस लेवल भी अच्छा हो जाता है। डोपामाइन का जो लेवल है ना ब्रेन में, डोपामाइन का, उसमें लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, आपका अच्छा लगने लगता है। जब आप मेडिटेशन के उसने बाद कुछ रिलैक्स फील करते हो, ठीक है। मेडिटेशन में भी क्या होता है कि अब मेडिटेशन नाइट में करना चाहिए या मॉर्निंग में करना चाहिए? मॉर्निंग में हो, आप ज़्यादा प्रेफर मॉर्निंग में? बोलता है ना कि एक बात कि सुबह उठो, है ना, सुबह उठो तो उसके बाद आप मेडिटेशन कर लो 15 to 20 मिनट्स, उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा है, आपका जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, इससे आपको पूरा दिन एनर्जी रहेगा। उसके बाद आप नीट जो एस्पिरेंट है, जो नीट 2024 देने वाला है, तो उसके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप अच्छे रहो, और आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत स्टूडेंट क्या होता है, रात भर नहीं बैठ के पढ़ाई कर रहा है। आपका अगर हेल्थ बिगड़ जाएगा तो आपका एग्जाम भी ऐसा कुछ नहीं, अच्छा नहीं होगा। मतलब हेल्थ इज एवरीथिंग। हेल्थ इज वेल्थ, एक बात है ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो यही बात है।
और एक सजेशन है नीट एस्पिरेंट के लिए कि आपका जो एग्जाम का टाइम स्लॉट होता है ना, उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट दो, क्योंकि एक हमारा बॉडी का नेचर है कि आप जिस टाइम में जिस काम को कर सकते हो वही टाइम में ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम में आपका नींद आ रहा है, आपका थकान हो रहा है, तो आपका एग्जाम हॉल में भी ऐसा कुछ होएगा। तो उसके बाद आपको ब्रेन का जो पार्ट है, ब्रेन का केमिकल है, वो रिलीज नहीं करेगा, आपको फोकस नहीं होगा उतना। तो आप 2 से 5 का जो एग्जाम का स्लॉट है खाने के बाद दोपहर, तो आपको ये कर सकते हो कि आप एग्जाम को मॉक टेस्ट और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मतलब जैसे कि आपके बारे में जहाँ तक मुझे पता भी चला है, जैसे कि आप ही बताएं तो कि आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, मतलब नीट स्टूडेंट लोगों के लिए। वो मेरा यूट्यूब चैनल है। इस जो वीडियो है इसमें कमेंट सेक्शन आपका तो भैया जैसे कि मतलब बनाते हैं। देखिए आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है ना भैया, कि कुछ भी कोई भी कंटेंट सब बनाया जा रहा है कि आज मैं सो करके उठा, तो वो सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। तो आप अपना जो जर्नी से रिलेटेड कुछ भी जो भी पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ क्या होगा ना, लोगों को पता चलेगा। लोग अगर आएंगे तो आप अपना चैनल का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है हमारा इंडिया का सोसाइटी में, कि हम यहाँ पर अच्छे कंटेंट जो आपका पढ़ाई के रिलेटेड है, आपका कुछ एक्सरसाइज, कुछ मेडिटेशन के रिलेटेड है, वो लोग नहीं देखता है। आपका कोई रील होगा इंस्टाग्राम में, कोई बिग बॉस का जो शो है उसमें ज़्यादा लोग देखते हैं, इंटरेस्टेड है। ये तो देखा है कि आप देखें कि इंस्टाग्राम में रील बहुत ज़्यादा वायरल होता है। तो और एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है ये तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो ये जो सीरियस एस्पिरेंट है वही इसको वॉच करेगा। मैं बस उस सीरियस स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ कि आप अपना एक बार चैनल देखो, एक तो बात है कि नीट में 25 लाख हो या 30 लाख हो, सिलेक्ट ओरिजिनल जो प्रिपरेशन है वो 2 to 5 lakhs में भी होता है। कंपटीशन अराउंड 2 lakhs में ही होता है, क्योंकि बाकी सब तो ऐसे ही चल जाते हैं एग्जाम देने के लिए। जैसा होता है ना कि चलो एग्जाम दे के आता है, ऐसा कुछ होता है। नहीं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को देखे हैं, मेरे जान पहचान के भी हैं, कुछ लोग दिए जा रहे हैं, एग्जाम दिए जा रहे हैं 4-5 साल से। तो वो लोग क्या बोलेंगे, अप्रॉक्स 5 अटेम्प्ट, इसमें भी तो कुछ हो रहता होगा ना, इतना अटेम्प्ट ही आप लास्ट दे सकते हैं। देखो नीट में कोई एज नहीं है, कोई आपका अभी जो नीट 2024 के लिए आपका कोई स्ट्रीम भी मैंडेटरी नहीं है। आपका साइंस स्ट्रीम पे भी नहीं हो सकता, तो अब भी आप एग्जाम दे सकते हो। अभी नीट 2024 में ये आया है नोटिफिकेशन में, और एज को तो पहले ही नहीं था, एज और अटेम्प्ट कुछ भी नहीं था ये पर। तो आप अनलिमिटेड है, मतलब एज का कुछ लिमिट कोई नहीं है। आप लोअर एज का लिमिट है 17 ईयर्स, लेकिन अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, और आपका अटेम्प्ट भी लिमिट कुछ भी नहीं है सच। और जैसे कि सम्राट भैया जैसे कि पूरा रैंडमली ही ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि जैसा जो भी स्टूडेंट है, बिगिनर है, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आपको भी कुछ अगर वैल्यू अगर ऐड करना रहेगा तो आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ भी अपना मतलब जर्नी से रिलेटेड कुछ भी अगर टिप्स अगर देना चाहें, और कुछ अगर सबका क्या रहता है, एक डार्क साइड भी रहता है। तो इस इंडस्ट्री का भी सबका है, जैसे मैं सीए का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे कुछ बात पता है, जैसे आप लोगों के भी इंडस्ट्री का कोई डार्क साइड हो तो आप ये शेयर कर सकते हैं। डार्क साइड का एक बात है कि आपका जो एमबीबीएस का अभी जो माहौल हो रहा है, तो अभी आप देख सकते हो कि क्लास 10 के बाद और उससे क्लास 10 में भी हो सकता है कि आपका पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं कि डॉक्टर हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तो लाइफ सेटल है। ये बात नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि रील में जो दिखा रहा है कि आपको स्टेथोस्कोप, एप्रोन, जो फेक लाइफ है, वो लाइफ आपका ओरिजिनल मेडिकल कॉलेज में नहीं होता है। जैसे बताए डॉक्टर बन जाओ, लाइफ सेटल है, उस दिन से ऐसा होता है कि पैसा बरसने लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पैसा होता है, लेकिन उतना भी मेरा ऐसा मानना है कि पैसा है, सारे फील्ड में पैसा है, जो लेकिन टॉप 1% पे जो जाते हैं, हर फील्ड का जो टॉप 1% में जाता है। लेकिन आप यहाँ पर क्या होता है कि एवरेज का जो इनकम है थोड़ा सा ये अच्छा है, आप ठीक ठाक है, आप एवरेज को जो इनकम है। जैसे कि आप जैसे एवरेज इनकम का बात किए, तो मेडिकल कॉलेज में जैसे गवर्नमेंट का बता रहे हैं, तो एवरेज प्लेसमेंट क्या जाता है और हाईएस्ट क्या गया, अगर प्रीवियस ईयर का भी डेटा आपको पता हो? यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में हमारा तो सच कुछ इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट नहीं होता है ना। इससे आप इंटर्नशिप हो गया तो आपको डॉक्टर टैग मिल गया। जैसे आप इंटर्नशिप बताए कि 30 to 35 तक जाता है, ठीक है ना, मनी। फिर उसके बाद इंटर्नशिप जैसे कंप्लीट होने के बाद
डॉक्टर बने उस समय आपका क्या सैलरी चले जाता है? आपको देखो, आप ये अगर आप मेडिकल ऑफिसर में ज्वाइन करो तो उसमें जो सैलरी अभी चल रहा है तो प्रेजेंट टाइम में उसमें जो सैलरी है वो अराउंड 60 to 70 के बीच में है। 60 to 70 के बीच हाँ। में। और आप अगर पीजी निकल देते हो तो उसमें पीजी का जो फर्स्ट ईयर में है उसमें अराउंड 50 के, उसके बाद अराउंड 60 के मिल जाता है। उसके पीजी निकलने के बाद आप 3 ईयर में वहाँ पर पीजी करोगे, पीजीटी एज ए पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर, ठीक है। उसके बाद आप 3 ईयर में हमारा वेस्ट बंगाल में एक बॉन्ड होता है तो 3 ईयर में आपका रूरल सर्विस करना होगा, उसका जो सैलरी है वो गवर्नमेंट देगा। इसके बाद आप डॉक्टर बन गए, उसके बाद आप मेडिकल ऑफिसर एज ए मेडिकल ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है। हाँ, वो तो है आपका। आप एमबीबीएस के बाद भी आप मेडिकल ऑफिसर हो रहा है, बहुत मैक्सिमम जो आपका हॉस्पिटल है उसमें हो रहा है, जो रूरल हॉस्पिटल है बोल रहा हूँ। और मुझे एक चीज़ जानना है, जैसे कि अब बहुत सारे डॉक्टर लोग क्या होता है पर्सनल अपना चैम्बर वगैरह भी खोलते हैं, तो वो मतलब कैसे कि मतलब प्रैक्टिस के बाद होता है? प्रैक्टिस का देखो, आप अभी का जो सोसाइटी का डिमांड है तो आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा। अगर आपको जो क्लिनिक है वो अगर अच्छे से आप चाहो कि अच्छे से रनिंग हो जाता है तो उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा। तो आप मान सकते हो कि अभी जो नीट में आप इंटर कर रहे हो, सपोज आप आज आप नीट में इंटर कर रहे हो, आपका एमबीबी नीट का जो जाननी है और नीट के जानने के बाद आप एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर में आज इंटर करते हो। उसके बाद आपको मिनिमम 10 ईयर लगता है यहाँ पर थोड़ा सा इस्टेब्लिश होने के लिए, मिनिमम 10 ईयर। तो यहाँ पर देखो मनी है, बट मनी और फेम ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि पैशन, सेटिस्फैक्शन, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद आपका ये हो सकता, क्योंकि आपने जो ये बताया ना स्पेशलाइजेशन अगर फील्ड में कर रहे हो, जब तक मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ, करते करते तो ही मतलब आप एक अच्छे खासे मुकाम पे जा सकते हो, बड़े बड़े डॉक्टर। आप अगर आपका आप पीजी निकाल दिए, एमडीएमएस कर लिया, उसके बाद आप 5 to 6 ईयर में आप एस्टेब्लिश हो जाओगे। ऐसा कुछ के अकॉर्डिंग किसी कोई डॉक्टर से आप इंस्पायर्ड हो जिसका नाम ले सकते हो? डॉक्टर बहुत सारे, देखो यूट्यूब में बहुत सारे डॉक्टर मतलब ऐसे जो रैंडमली 2-3 का भी नाम ले सकते हैं जिससे आप इंस्पायर्ड हैं। देखो हमारा जो वेस्ट बंगाल का डॉक्टर है उसमें बहुत सारे मेरा भैया भी है जो अभी सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहा है, जो एक मेरा आरजी कौर में एक सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहा है न्यूरो सर्जन का, वो एक भैया है डॉक्टर कुंटल बिट्टेल, एमसीएच न्यूरो सर्जन। उसके बाद मेरा एक आपका एमडी कर रहा है डॉक्टर अर्कोदीप विश्वास, जो यूट्यूब में आपका फेमस है डॉक्टर लूजर के नाम से, ठीक है। तो वो सब मेरा थोड़ा सा ये इसमें टच में है, भैया लोग हैं, ठीक है। तो जैसा कि अब क्या होता है कि इन्वायरमेंट भी मतलब जैसे कि इस चीज़ में आए तो आपका मतलब आपको इन्वायरमेंट भी एक अच्छा रखना होगा कि इन्वायरमेंट क्या मैटर करता है क्या? किस बात के नीट का? हाँ, नीट से आप जैसे मतलब क्या होता है ना कि इन्वायरमेंट में बाहर के मतलब अदर पॉइंट से बोल रहा हूँ कि जैसे आपके दोस्त वगैरह वो सब भी एक मैटर करता है ना, दोस्त वगैरह कैसे थे आपके नीट के रिलेटेड? नीट के जानने के बोल रहा हूँ। नीट के मेरा दोस्त तो बहुत सपोर्टिव था और बहुत अच्छा ही था। थोड़ा होता है ना कि आपका दोस्त में थोड़ा सा टॉक्सिक पीपल भी हो सकता है, लेकिन मेरा तो अच्छा ही था, अच्छा खासा बॉन्डिंग ही था सबके साथ। मेरा स्कूल फ्रेंड बहुत अच्छा है सब। और मेरा ज़्यादा मतलब सम्राट भैया आपसे नहीं लेंगे टाइम, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही लास्ट का है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन में भी डॉक्टर्स वगैरह सब चीज़ अपना सर्विस वगैरह दे रहे हैं, तो आप इसको मतलब किस पॉइंट से देख रहे हैं? क्योंकि आजकल डॉक्टर का भी मतलब ऑनलाइन सर्विस। अरे ऑनलाइन सर्विस मतलब ऑनलाइन में आप बुक कर सकते हो। ऑनलाइन में जो अपॉइंटमेंट है वो हर लोग नहीं कर सकते, वो आपको क्लिनिक में ही जाना होगा। आपको एक हिस्ट्री होता है, आपका एक्सरे होता है, रिपोर्ट होता है, वो तो ऑफलाइन में विजिट होगा ना। तो अभी जो दिखा है कि आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको नीट, पहले जो नीट एस्पिरेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है नीट निकालो, उसके बाद एमबीबीएस में पढ़ाई करो, चिल करो, और उसके बाद थोड़ा सा कॉलेज लाइफ का एंजॉय लो। उसके बाद तो थोड़ा सा मनी भी आएगा, प्रेशर आपका सब हो जाएगा। लेकिन एमबीबीएस को सिर्फ मनी के मतलब से नहीं आओ, आपका डेडिकेशन, हार्डवर्क का कैपेबिलिटी, आपका मेन इम्पोर्टेंट है कि पैशन ये होना चाहिए। ये मेरा इम्पोर्टेंट बात है
कि आप नीट जो एस्पिरेंट है वो अगर देख रहा है कि हमारा बहुत नीट निकलने के बाद एज सच कुछ मानी का बहुत ज़्यादा मानी आ जाएगा, कार आ जाएगा, घर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है थोड़ी देर बाद होता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि मैं डॉक्टर एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूँ हॉस्पिटल मतलब में। नीट क्वालिफाई करने के बाद भी आपका स्ट्रगल बहुत स्ट्रगल है, लेकिन यहाँ पर कि थोड़ा सा मज़ा भी है क्योंकि रेस्पेक्ट मिलता है, सोसाइटी से रेस्पेक्ट मिलता है। आपका जो पेशेंट पार्टी है उसमें फिर थोड़ा सा ये मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है। अभी आप बहुत सारा न्यूज़ देखा है कि हमारा डॉक्टर के ऊपर कोई भी टॉर्चर हो जाता है। अब देखा है कि ऐसा कुछ क्या होता है कि हमारा इंडियन का जो गवर्नमेंट, इंडियन का जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा डॉक्टर को लेके अप्रिशिएट भी करता है। और जब कोई पेशेंट अच्छा नहीं होता है कि जब पेशेंट का डेथ हो जाता है उसके बाद जो आपका गालियाँ, उसके बाद मतलब ये क्या, मतलब आप रियलिटी में देखे हो क्या? क्योंकि आप तो कॉलेज में रहते हो ना, सीनियर लोगों से सुने होंगे। हाँ, मेरा यूट्यूब में देखा हो और सीनियर लोगों से थोड़ा सा, इस कॉलेज का नहीं है, दूसरा कॉलेज से सीनियर लोग के मैं सुना हो कि अभी होता है। तो ये सब जो चीज़ होता है, ये सबसे एक माइंड में भी तो एक होता है ना कि एक देखो ये बात तो हम इसके कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते कि यहाँ पर हमको उतना पता नहीं है, लेकिन जो होता है कि ये तो दोनों का फॉल्ट हो सकता है। एक तो आपका हॉस्पिटल का भी फॉल्ट हो सकता है, ये आपका पेशेंट पार्टी का फॉल्ट हो सकता है। अगर कोई पेशेंट का इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, तो उसमें कोई आपका तुरंत आपका O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कुछ नहीं कर सकते। आपको जो ICU है उसमें अगर इतना बेड और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो पेशेंट को हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्राइवेट लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डॉक्टर नहीं है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट है। लेकिन पेशेंट का जो पार्टी है उसको ऐसा लगता है कि वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर पे है, डॉक्टर कौन है। ये इंडियन सोसाइटी में हो सकता है ऐसा कुछ, अब बाहर में फॉरेन में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। ये अभी देख सकते हो कि मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर लोग भी डिप्रेस होता है इस थोड़ा सा प्रेशर की वजह से। हाँ, डिप्रेशन में तो ये एक अलग ही है। हाँ, आप देख सकते हो कि यूट्यूब में एक सीरीज आया था ऑपरेशन MBBS के नाम से, तो उसमें मेडिकल लाइफ का थोड़ा सा स्ट्रगल दिखा है वहाँ पर। ऑपरेशन MBBS जो है यूट्यूब में आपका फ्री कंटेंट है वो। अगर नीट एस्पिरेंट जो है, अभी मैं सजेशन दे रहा हूँ कि मत देखो अभी, अगर नीट निकल जाता है तो उसके बाद देख लो, क्योंकि आपको जिस फील्ड में आ रहा है उसमें रियलिटी पता होना चाहिए। क्योंकि आप क्या प्रॉब्लम होता है कि कुछ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट यहाँ पर एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का जो फर्क है, फर्स्ट ईयर में कुछ स्टूडेंट आता है कि यहाँ पर कॉलेज में, उसके बाद वो एक्सपेक्टेशन क्या लेके आता है कि हमारा बहुत ज़्यादा नाम होगा, फेम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता सच। ठीक है, जो आप इंस्टाग्राम रील में देख सकते हो कि यहाँ पर एप्रोन, स्टेथोस्कोप, ऐसा कुछ फर्स्ट ईयर में नहीं होता है। हर कॉलेज का एक रूल है, ऐसा कुछ फर्स्ट ईयर में नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप लेवल बढ़ते जाओगे वैसे वैसे होगा। लेकिन उस हिसाब से रील तो एक फेक लाइफ है। हाँ, वो तो सोशल मीडिया पे अप्रॉक्स अब 90% चीज फेक है। वो रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है, ये दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो लेकिन क्या है, जो डेली का ब्लॉग है, जो यूट्यूबर कर रहे हैं, वो अच्छा चीज़ है, लेकिन आपको थोड़ा सा जो नेम, थोड़ा सा जो पुराना यूट्यूबर है उसको बोलना चाहिए कि रियलिटी ऑफ MBBS क्या होता है, क्योंकि नीट एस्पिरेंट को और जो मैंने देखा है कि यूट्यूब पे कहीं ना कहीं MBBS से रिलेटेड कंटेंट भी बहुत कम है। थोड़ा सा क्या बात है कि नीट का रिलेटेड और MBBS के रिलेटेड बात को थोड़ा सा करने के लिए उतना लोग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि हम बाहर में जो उतना MBBS स्टूडेंट के लिए उतना टाइम भी नहीं होता है कि आप यूट्यूब चैनल को खोल के उसके साथ कंटेंट डालो, ऐसा कुछ। हाँ, ये बात भी है ना कि आप लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, और इतना ज़्यादा जैसे आपको पढ़ाई करना ही होगा, क्योंकि हमारा एक पेज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक पेशेंट का लाइफ हो सकता है ना, एक पेज में ही पेशेंट का लाइफ का कुछ पार्ट होता है। तो आप एक मीडियम हो, आप एक मीडियम हो गॉड एंड पेशेंट के बीच में, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि आप ये बात बोले ना, मतलब हमको भी मतलब पूरा रूह कांप उठा, मतलब अच्छा, मतलब आप सोचो ना कि आप गॉड जो है और पेशेंट जो है उसके बीच में आप खड़ा हो। अगर आप अच्छा करोगे तो पेशेंट का लाइफ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा भी गलती कर दो तो पेशेंट का लाइफ में भी। मतलब आपसे मतलब इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है ना इस पॉडकास्ट में। पहला ही बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी पॉडकास्ट से मतलब सीख रहा हूँ। तो मतलब वर्ड नहीं है मतलब बोलने के लिए। और ये तो बात सबके पता है कि जो बोलता है नहीं कि जो डॉक्टर है वो नेक्स्ट टू गॉड है, जो बोलता है एक बात होता है ना कि डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड। तो अगर एक लाइफ होता है तो लाइफ को क्या बोला ना कि रीबॉर्न जो पार्ट होता है कि दूसरा जो बॉर्न होता है उसमें डॉक्टर ही दिला सकता है। वो गॉड तो आपको एक बार जन्म दे दिया, उसके बाद दूसरा जो जन्म देता है वो डॉक्टर ही देता है। हाँ, ये बात भी है। तो उसका आपको स्ट्रगल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। स्ट्रगल तो है ही, मतलब इस लाइन में जो आप लोगों का है ना, स्ट्रगल तो बहुत है ही। और मेरा बस एक ये भी क्वेश्चन है कि YouTube पे जैसे आपने बताया कि बहुत सारा कंटेंट सब है, जैसे नीट स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, तो 2-3 चैनल अगर किसी का आप सजेस्ट कर सको तो। देखो मेरा एक बात है कि आप मैं ना जो प्रिपरेशन किया था उसमें मेरा फिजिक्स वाला का जो आपका यूट्यूब का जो कंटेंट है वो मैं देखा था। फिजिक्स वाला कंटेंट अच्छा है, उसके बाद संकल्प भारत का भी कंटेंट अच्छा है, अनअकैडमी कंटेंट भी अच्छा है, सभी अच्छा है। मतलब हाँ, आपको मतलब आप कैसे डिसाइड किए थे कि ये इतना सारे में से कौन सा बेस्ट? हाँ, आपको एक ट्रस्ट पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि आप एक किताब को 10 टाइम्स रीडिंग कर रहे हो, वो मच बेटर है 10 किताब को एक बार रीडिंग करने से। बोलता है क्योंकि आप समझ रहे हो ना वो सब टाइम में कैसा कंफ्यूजन रहता है। अगर आप एक ही लेक्चर को 2 या 3 टीचर को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको एक को बिलीव करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। और मेरा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक 2-3 लास्ट क्वेश्चन है, 2 ही लास्ट क्वेश्चन है, समझ रहे हो। एक ये क्वेश्चन है कि जैसे क्या होता है ना कि अब जैसे स्टूडेंट लोग नीट क्वालिफाई किए, नीट क्वालिफाई करने के बाद कॉलेज मिला, और कॉलेज मिलने के बाद या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में भी कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट भी करते हैं क्या? हमको ये जानना है। ड्रॉप आउट मतलब देखो एज सच हमारा, आप किसी को जानते हो ऐसा कुछ हुआ है, कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं, ऐसा इतना प्रेशर लोग नहीं झेल पाए। हाँ, थोड़ा सा वो सुसाइड अभी कुछ दिन पहले। और हाँ, सुसाइड का भी नोटिस कोटा में सबसे ज़्यादा, अगर आप नोट देखो कोटा में तो नीट एक्सपीरियंस में होता है, लेकिन मेडिकल लाइफ में भी होता है थोड़ा सा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थोड़ा सा जो ये प्रेशर, मैंने बोला है कि ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का जो आपका एक है, आपको रील में तो ये क्या सुसाइड जो लोग करते हैं ये पेरेंट्स की वजह से करते हैं, ये कॉलेज की वजह से करते हैं? ये कर सकते, ये करते हैं सोशल मीडिया की वजह से। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसा यूट्यूबर है जो गलत गाइड कर रहे हैं कि कॉलेज में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जब कॉलेज में आते हैं तो उसको पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क है, यहाँ पर बहुत एमबीबीएस। एक बात है कि एमबीबीएस में बहुत हार्ड वर्क होता है, ठीक है, तो वो सब झेल नहीं पाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा वो बहुत माइनर परसेंटेज है, लेकिन मेजोरिटी आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ लगता है कि आप मतलब आपका कोई चीज़ छूट गया हो, मतलब कि पढ़ते पढ़ते, क्योंकि इसमें तो आपको बहुत सारा टाइम डेडिकेशन देना पड़ता है, दोस्त लोगों से नहीं मिल पाते होंगे। हाँ, वो तो है, लेकिन क्या है कि आप जब यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका एक मेंटल का सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। और दोस्त की, जहाँ तक दोस्त की बात रहे, वहाँ पर हर दोस्त को ही पता है कि मेरा शेड्यूल और मेरा टाइम टेबल थोड़ा सा बिजी है। उसके बाद में मेरे दोस्त के साथ अच्छा रिलेशन है। हर एक जो स्कूल फ्रेंड था और कॉलेज का जो दोस्त है उसके साथ, सभी के साथ अच्छे रिलेशन है। मेनली आपका क्या है कि एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, तो बहुत अच्छा होना अगर चाहिए। आप हाँ कोई भी अगर स्टूडेंट है, अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एटमॉस्फेयर को अच्छा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात है कि आपको जो पेरेंट लोग हैं, घर वाले हैं, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरी है कि ऐसा कुछ जो हाइप क्रिएट कर रहा है ना कि कोचिंग वालों ने कि नीट निकालो कि एक बार नीट निकालोगे तो उसके बाद डॉक्टर हो जाओगे, ऐसा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। ये लोग तो नहीं सोचता है। हाँ, ऐसा कुछ। ये लोगों को तो सिर्फ अगर आप देखोगे ना तो ये लोगों को सिर्फ कोर्स बेचना है। ये लोगों को एक ही बात दिखता है कि नीट और आपका क्लास 10 और नीट, इसके बाद
जो इसका अदर जो साइड है आपका इंजीनियरिंग हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपका मेरा बहुत सारे दोस्त है जो इंजीनियरिंग करके बहुत अच्छे प्लेस में है और ग्रेजुएट हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बहुत आप जैसे बोले ना कि बचपन से ही उसको डाला जाता है कि डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, तो मतलब उस स्टूडेंट लोगों को क्या बोलिए कि ड्रीम को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, या क्योंकि इंडिया में क्या है ना कि 2-3 चीज़ का मतलब हाइप है, डॉक्टर हो गया, एक ही IPS हो गया आपका, IAS IPS UPSC में जो होता है, हाँ UPSC करो, अगर देखो ये तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट का एक आपका पार्ट होता है, एक पार्ट आपका पेरेंट्स का होता है, तो ये हर अब अगर सचिन तेंदुलकर को अगर बोला जाए कि तुम डॉक्टर का पढ़ाई करो, तो पेरेंट्स अगर दिया जाता तो इतना अच्छा क्रिकेटर हम इंडिया को नहीं मिल सकता था ना। ऐसा कुछ बहुत लोगों का जो अब यूट्यूब में देख रहा है, जो आपका ऑडियंस है, इसमें बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन ये तो घर वालों के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा ये हो गया, नीट के तो टुवर्ड्स नीट का थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया। आपको क्या दिखता है, कैसे अट्रैक्ट होता है कि अगर आप YouTube में सर्च करते हैं कि नीट 2024 मोटिवेशन, तो आपको हज़ार लाखों वीडियो मिल जाएगा कि जहाँ पर एक एप्रोन होता है, एक स्टेथोस्कोप होता है, तो वो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन आपको अंदर से होना चाहिए कि मेरा एक पेशेंट को ट्रीट करना होगा। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो मतलब स्टूडेंट के ऊपर बहुत क्या मतलब डिपेंड करता है कि मतलब कुछ भी डिपेंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें आप गुड है और बैड भी है, आप किस साइड को यूज़ कर रहे हो वो आप खुद के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा जैसे कि सम्राट भाई एकदम लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ड्रीम को फॉलो किया जाए या मतलब घर वालों का बात सुने। देखो आपका मेरा जो जैसे कि मेरा भी है कि जैसे मैं आज कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे मैं आज CA का पढ़ाई कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप कॉलेज में आओ, कॉलेज का तो एक मल्टी एक्सपोजर का पार्ट है। आप कॉलेज में आने के बाद थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हो, आपको पैशन फॉलो कर सकते हो यहाँ पर। तो ये कॉलेज के ये देखो, ये तो स्कूल लाइफ नहीं है, कॉलेज में आपको पढ़ाई भी करना होगा, आपका थोड़ा सा पैशन को भी फॉलो करना होगा, तो ऐसा सब कुछ करना होगा यहाँ पर। ये स्कूल लाइफ नहीं है, ठीक है। तो अब मेरा सजेशन है कि आपका अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप नीट को निकालो और जेईई में जो भी है आपको निकालो। उसके बाद आप कॉलेज में जाके आपका लाइफ का जो हर एक डायरेक्शन होता है, जो आपका पॉसिबल डायरेक्शन होता है, हर एक में टेस्ट करके देखो कहाँ पर आपको सक्सेस मिल रहा है। हाँ, पर्पस ये होना चाहिए कि हैप्पीनेस, जैसे कि आपने बोला ना एंजॉय करके पढ़ो, एंजॉय करके रहो, तो वो थोड़ा सा आप जब ये यहाँ पर प्रैक्टिकल में देखोगे कि आपको एक पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो तो आपका अंदर से एक हैप्पीनेस आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो बात थोड़ा सा ठीक हो जाता है। हाँ, अगर किसी को भी इंटरेस्ट है तो उनके लिए क्या कहेंगे, डीमोटिवेट नहीं हो, आगे बढ़ो। उसका तो मोटिवेशन होता ही कि अंदर से मोटिवेशन होता है कि मेरा नीट निकालना ही होगा, ठीक है। मेरा कुछ जूनियर लोग हैं जो मैं दिखा है कि उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, उसका एक ही ऑप्शन है कि आपको नीट निकलना होगा। हाँ, होता है, मतलब एक होता है, जैसे अब मेरा है कि हम CA के अलावा कोई चीज़ सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमको बनना है तो यही बनना है, नहीं तो भाई कुछ बनना ही नहीं, चाहे इसमें 4 साल लगे या 5 साल लगे। वही तो बोल रहा हूँ कि डॉक्टर अच्छे प्रोफेशन है, रिस्पेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल भी है। अगर मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका MBBS लाइफ अच्छा है, गुड भी, एक आपका अच्छा हेल्दी साइड है और एक का आपका बैड साइड थोड़ा सा होता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन और रिस्पेक्ट मिलता है, जो बात और अच्छा भी है, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे ग्रो करते जाओगे, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, जैसे आपका स्टाइपेंड मिला, फिर उसके बाद वो जैसे सारे वर्क कल्चर और सारे जगह पे यही प्रोसीड्यूर है, जैसा कि आपको भी पता है। तो मतलब अच्छा लगा आपसे भी बात करके सम्राट भी, आप आए, अपना टाइम, वैल्यूएबल टाइम निकाले, क्योंकि आप भी इतना दिन से मतलब होता है ना, क्योंकि आपको भी मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं आपको प्रेशर नहीं कर रहा था। मेरा भी एक फर्ज बनता है कि आपका जो नीट एस्पिरेंट है, जो अभी पढ़ रहा है, मैंने तो उस लाइफ से जिला है ना, तो मुझको पता है कि क्या क्या परेशानी आ सकता है। तो मेरा जो एक सजेशन है नीट एस्पिरेंट को लिए, तो आप एक टाइम टेबल को फॉलो करो, उसके बाद आप स्ट्रेटेजी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और NCERT, ये बार बार आप लूप में रिपीट करते रहो। इससे जब आप नीट को देने के बाद आप समझ सकते हो कि कितना आपको इम्प्रूव होता है।
बहुत इंप्रूव होता है। आप मॉक टेस्ट दो और प्रीवियस क्वेश्चन जितना हो सकता है उतना प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे कि आपने पूरा ही मतलब अच्छे से बताया ना, मतलब ये कहीं ना सोसाइटी में वैल्यू ऐड करेगा और जो स्टूडेंट लोग इसको देखेंगे ना, हाँ, तो मतलब उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन मेरा जो नीट एस्पिरेंट है जो अभी देख रहा है, उसका ये कंटेंट से अच्छा कंटेंट होता है कि अगर रील होता है तो अच्छा मतलब ऑडियंस मिलता है वहाँ पर। हाँ। ये तो एक बात है, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है वही ये पॉडकास्ट को वही यहाँ तक देखेगा भी। हाँ, ये बात देखेगा। हाँ, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रहेगा ना, उसमें करना रहेगा। हाँ। तो अच्छा लगा सम्राट भैया, सबसे पहले यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू, और फ्यूचर में भी आपको ऑल द बेस्ट कि आप आने वाले टाइम में डॉक्टर बने, और मैं फ्यूचर में भी आपको पॉडकास्ट पे लेकर पॉडकास्ट में तो थोड़ा सा बाद में नीट को रिजल्ट के बाद भी गाइड कर दूंगा कैसा कुछ प्रोसीजर है क्या है। और जैसे कि आपका जैसे इंस्टा आईडी मैं ले लूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूट्यूब भी एक चैनल है तो वो भी मैं दोनों ही डाल दूंगा, जिससे कि स्टूडेंट लोग कोऑर्डिनेट कर देंगे। क्योंकि आजकल क्या होता है, जैसे टियर 3 आप जैसे इस टियर 3 सिटी सब में क्या होता है, जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट सब में उस सब के भी ड्रीम रहते हैं, लेकिन वो सबके पास में गाइडेंस नहीं रहता। अभी ऑनलाइन के ज़माने में आने के बाद क्या फ़ायदा है, अगर फीस वाला आने के बाद और जो कंटेंट है जो ऑनलाइन का अफोर्डेबल कोर्स में आता है, तो उसके बाद क्या होता है कि एक किसान को भी बेटा और बेटी ये भी डॉक्टर हो सकती है। हाँ। ऐसा कुछ बात है ऑनलाइन में अच्छा भी हुआ, थोड़ा सा बुरा भी हुआ, लेकिन मेजोरिटी परसेंट में तो अच्छा ही हुआ। मेजोरिटी में तो अच्छा हुआ उन लोगों के लिए जो लोग गाँव। ऑफलाइन का जो फीस है ना, ये ऑनलाइन के आने के बाद ये भी डिक्रीज हो गया है। हाँ, तो ये तो बात है कि ऑनलाइन में आने के बाद बहुत रिवोल्यूशन हुआ है एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो लास्टली थैंक यू सम्राट भैया, और आने के लिए भी, और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। डॉक्टर बनने के बाद स्पेशली मैं आपको बुलाऊंगा अभी। अरे मेरा आपका पॉडकास्ट में मैंने बहुत बार इसके बाद गाइड करने आऊँगा, तो उसके बाद तो बात तो होती रहेगी। तो मेरा जो YouTube चैनल है वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सब्सक्राइब कर दो। ये ऐसा कुछ आपका मेरा स्ट्रगल है, जो मेरा लाइफ स्टोरी है, वो मेरा जो डेली ब्लॉग है, अगर वो आपको चाहिए तो आप मेरा जो YouTube चैनल हो सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद जो मेरा इंस्टा आईडी है उसमें आप मुझको फॉलो कर दीजिए। हाँ, जो कि मतलब अच्छा रहेगा। अगर आप लोग को भैया से अगर कुछ भी डाउट है अगर आपके लाइफ में और कुछ भी, तो भैया का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जैसा कि चल रहा होगा। तो आप लोग डायरेक्टली भी भैया से जा करके कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि भैया इस दौर से गुजर रहे हैं, तो भैया को पता है कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इसी तरह हमारे इस चैनल को भी फॉलो करते रहे और हमारी टीम को भी सपोर्ट करते रहे। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका बहुत अच्छा पॉडकास्ट होता है यहाँ पर। तो भैया ने जैसा कि बोला है, क्योंकि मेरा यही मानना है कि मैं कहीं ना सोसाइटी में वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सोसाइटी में आप लोगों को भी पता है किस टाइप के कंटेंट सब चल रहे हैं। इंडिया को कहीं ना कहीं मैं एजुकेट कर रहा हूँ भैया लोगों के थ्रू, क्योंकि भैया लोगों के पास में जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है ना, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। इसी तरह हमारे चैनल को भी देखते रहे और हमारी टीम को भी सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू भैया। थैंक यू।